बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कल इंटरनेशनल मार्केट फिर जाके हाई पर ही क्लोज हुई है। एक नया कल रिकॉर्ड कायम किया है इसने। बैनुल अक़वामी बाजारों में सोना तारीखी बुलंदियों पर एक नया संगे मील अबूर कर गया। कल बरोज भी शाम दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमरा अक़वाम मुत्तहिदा जंगबंदी करारदाद के बावजूद इसराइल फलस्तीन जारी जंग सूरत हाल जू की तू। अमरीकी सेंट्रल बैंक की जानब से शरह सूद में कमी के इम्कानात, मसनूई जहानत के चर्चे और तलब में इजाफा। इसके अलावा रूस का जंगी तैयारों और ड्रोन से यूक्रेन की तवानाई तस्वीबात पर बड़ा हमला। और इसके अलावा रेट इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 2278 फीस पर इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट मौजूद है। पाकिस्तान के हवाले से छोटी सी खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि पाकिस्तान मैशत के लिए अच्छी खबर। रेकोडेट में सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान के दरमियान हुकूमती माहिदा अगले माह बाद होगा, यानी कि अगले महीने में होगा। अच्छा, आज की इस वीडियो में आपको डाटे के हवाले से आपको बताता जाऊं कि पिछले दिनों मैंने डाटे की बात की थी कि अमेरिका जो है ना वो डाटे के अंदर रद्दो बदल कैसे करता है। ये आपके सामने स्क्रीन पर डाटे आ रहे हैं कुछ, इसमें उसने चेंजिंग की हुई है। मतलब कि जब इस बार डाटा इस पर आगे जाके बात करते हैं। रेट के पहले आपको बता दूं कि 2,34,500 रुपया पीस का, पठूर का 2,32,000 रुपया। ये सुबह पहला रेट आया था जब इंटरनेशनल मार्केट तकरीबन 2283 फी उस पर थी। इसके बाद रेट डाउन हुआ, फिर शाम को डाटा एक आया, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ और उसके बाद 7 बजे जो डाटा एक आया है 7 बजे, उससे फिर जो है ना रेट अप हो गया। यानी कि जो सुबह पोजीशन पे था गोल्ड वही पोजीशन पर इस वक्त दोबारा आ चुका है। दिन में तकरीबन 1500 डाउन हुआ था। इस वक्त 2,35,100 रुपया पीस का और पठूर का और कराची का पीछे करके रेट देख लीजिएगा। सरगोदा सिटी का आज तकरीबन 2,30,300 रुपया चल रहा था और पेशावर का 12,150 के हिसाब से 2,42,600 रुपया बनता है। बाकी कराची और लाहौर का रेट आप बैक करके देख लीजिएगा। और जो हमारा सरकारी रेट बनता है कैलकुलेशन के हिसाब से उसके मुताबिक तकरीबन 2,38,900 रुपया बनता है। अच्छा, यहाँ पे मैं डाटे की बात कर रहा था कि डाटे किस तरीके से अमेरिका जो है ना उस पर चेंजिंग करता है और कुछ आप लोगों के कॉमर्स हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। आज यहाँ पे सारे फंसे थे पिछले साल। ये एक भाई ने कॉमर्स किया था कि जब रेट आज से तकरीबन 1 साल पहले रेट आया था यहाँ पे तो फंसे थे। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, क्या इससे पहले प्रॉफिट टेक करने का मौका मिलेगा? भाई मेरे पास 0 गोल्ड है, क्या मुझे अभी इस रेट पर लेना चाहिए? प्लीज रिप्ले मी। तो 0 गोल्ड वालों को तो मैं यही कहूंगा कि तकरीबन मेरा ख्याल है को 15-20 दिन हो गए हैं, बल्कि 1 माह ही हो गया कि मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि रेट जो है ना अब नीचे आने वाला नहीं है, रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस बात को भी तकरीबन मेरा 2,20,000 जब रेट था तब से ये बात कर रहा हूँ। तो आज रेट जो है ना तकरीबन वो 2,32-33 हज़ार हो गया पठूर गोल्ड का। तो अभी तक आप सोच रहे हैं तो ऐसे दोस्तों को मैं यही कहूंगा कि भाईजान आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, ना आप फोर्स होने वालों में से हैं। आपने अपने ज़हन को समझाना है, आपने फैसला खुद करना है आपने क्या करना है। ना मेरा मशको मशवरा, ना आप मेरे कहने पर गोल्ड ले, ना आप किसी और के कहने पर गोल्ड ले। जब तक आपका अपना ज़हन मुतमिन नहीं हो जाता तब तक आप ये काम ना करें। और दूसरा, जो भाई हैं जिन्होंने ये कहा कि पिछले साल इस जगह पे आकर फंसे थे सारे, उनकी बात भी ठीक है। अभी भी जब भी ये रेट तकरीबन 2,32, 33, 34 क्रॉस करता है, साथ ही थोड़ा सा रेट डाउन हो जाता है, तो अभी भी वही सिचुएशन है। तो बात करने का मकसद है कि जो मैं मुसलसल जब 20 था रेट तब से बात कर रहा हूं अब तक, यानी कि रेट 30-32 तक आ गया। अगर आपने यहां तक नहीं लिया तो अब आपकी क्या गारंटी कि आप ले लोगे? और दूसरा, अगर आप ले लो, अल्लाह ना करे कल को रेट नीचे आ जाए तो फिर आप दूसरों पर ब्लेम डालेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि अपना फैसला आप लोग खुद करें। बाकी जो मार्केट की सूरत हाल है, जो भी तरीकाकार है, मतलब मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है उसके मुताबिक हमने आपको रिपोर्ट देनी है। बाकी लेना ना लेना वो आपका अपना फैसला होता है। और कल की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था उन दोस्तों को, उन देखने वालों को जो कि गोल्ड ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं, उनको मेरा वाज़ेह पैगाम था कि आपने गोल्ड ज्वेलरी जिन्होंने ऑर्डर वगैरह देने हैं तो वो अपने गोल्ड ज्वेलरी बना ले। बाकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो मैं मुसलसल जो मुझे फॉलो करते हैं उनको अच्छी तरह से इल्म है, उन्होंने क्या करना है वो इस चीज़ को समझ चुके हैं। बाकी जिनको नहीं समझ वो उनके लिए मेरा मशवरा यही कि जब तक वो काम खुद नहीं करेंगे उनको नुकसान नहीं होगा
तब तक उनको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक आप फायदा लेंगे, नुकसान लेंगे, फिर आपको पता चलेगा, जो कि जीरो गोल्ड पे हैं या जो कभी उन्होंने जिन दोस्तों ने कभी काम नहीं किया। और डाटे के हवाले से मैं आपको बताता, जो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो सर साहब को ये बता देता हूं कि जैसे कोई नंबरिंग होती है डाटों की, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, इसको हम कहते हैं कि डाटे का जो है ना वो यानी कि जो होता है वो असल नहीं होता। तो उनका ही एक मेंबर था जिसने ये बयान दिया था कि आपने ये डाटा जो है ना वो गलत दिया। तो ये एक चीज़ यानी कि वायरल हो गई है थोड़ी सी, कि डाटे उन्होंने गलत पेश किया है। तो खैर इसको छोड़े आप, क्योंकि डाटे अच्छे भी जो आ रहे हैं वो भी कोई असरअंदाज नहीं हो रहे, जो बुरे आ रहे हैं वो भी असरअंदाज नहीं हो रहे इस वक्त। हालांकि जो अच्छे अच्छे डाटे भी आए हैं उससे मार्केट कम अज कम जो है ना 70-80-100 नीचे आ जानी चाहिए थे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो फिलहाल यही चल रही है। बाकी जंगी खबरें, इधर उधर के हालात जो है वो सारे आप रिपोर्टें आपको मिलती रहती हैं, जो भी देखने वाले हैं। मेरा अब तक का जो ख्याल है वो यही है कि फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट नीचे आती हुई नहीं नजर आ रही। जब कोई मुझे ऐसी खबर आएगी, मेरे इल्म में आएगा कि हाँ अब जो है ना चांस है इसका रुकने का या नीचे आने का, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आज तक के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट फिलहाल नीचे आती हुई नजर नहीं आ रही। ईद पे अगर हम पिछले साबका रिकॉर्ड को देखें, जो कि हिस्ट्री हमें बताती है, ईद के दिनों में इंटरनेशनल मार्केट जरूर नीचे आती है, 50-60-70%, 100%, 70-80% भी नीचे आ जाती है। ईद के दिनों में वैसे ही छुट्टियां होती हैं, मार्केट्स बंद होती है। अगर आप उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट नीचे आ भी जाती है तो उस पर कोई आप फायदा उठा ही नहीं सकते, गोल्ड परचेज नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो भी आपने करना है इससे पहले ही अपना फैसला कर लीजिएगा। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।